हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या सब है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 3 बटालियनों के साथ की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि PSUs को सुरक्षा प्रदान करती है। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, परंतु भारत में यह 10 मार्च को देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था तथा एक बीमार बच्चे की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 ईस्वी को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इसे त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और परस्पर संपर्क बढ़ेगा। इस पुल के उद्घाटन के बाद त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना आसान हो गया, जो सबरूम से 80 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से शुरू होगी हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई के शुरू होने के बाद विभिन्न पक्ष डिजिटल तरीके के साथ साथ भौतिक रूप से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं। 8 मार्च को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती थे। अंशुमान जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल थे। वे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे और 1984 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने थे। राज्यपाल पद के सभी मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के तहत वर्णित है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 मार्च 2021 को अपना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके तहत उन शहरों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई जिनके लिए वर्ष 2020 में मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन में लगभग 111 शहरों ने भाग लिया था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में बंगलौर सभी शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मापदंडों पर पिछले साल अव्वल रहे पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया है और इस तरह दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है तथा इसमें बरेली, धनबाद और श्रीनगर को सबसे खराब रैंकिंग मिली है। 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में शिमला पहले स्थान पर है और बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर आता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे 15 मानकों के आधार पर इसकी रैंकिंग को जारी किया जाता है। अर्जेंटीना में मिला 14 करोड़ साल पहले जिंदा रहे डायनासोर का जीवाश्म। 1 मार्च 2021 को शोधकर्ताओं ने अर्जेंटीना के दक्षिणी क्षेत्र में न्यूक्वेन शहर में 140 मिलियन साल पहले के डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की है। यह जीवाश्म विशाल डायनासोर समूह के सबसे पुराने जीव का है, जिसे टाइटैनोसोर या निंजा टाइटन डायनासोर कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 65 फीट थी और जिसकी गर्दन लंबी हुआ करती थी। ये पौधे खाते थे और 4 पिलर के समान पैरों से चलते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 14 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस पीरियड के समय जिंदा रहे होंगे।
78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह 28 फरवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप में लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ है, जिसे एमी फॉलर और टीना फे ने होस्ट किया। दिवंगत अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। माँ राइनी ब्लैक बॉटम में लेवे ग्रीन की भूमिका निभाने के लिए उन्हें दिया गया था। जॉन बोयेगा को टीवी के बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग अभिनेता का खिताब स्मॉल एक्स के लिए मिला। टेलीविज़न सीरीज ड्रामा में एमा कॉरिन ने सीरीज द क्राउन के लिए अवार्ड जीता। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर में द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 के लिए एरॉन सॉर्किन को खिताब दिया गया। टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस का अवार्ड शिट्स क्रीक के लिए कैथरीन ओहारा को मिला। लिमिटेड सीरीज मे आई नो दिस मच इज़ ट्रू के लिए मार्क रफेलो ने खिताब जीता। डिज्नी पिक्सार की सोल फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड का अवार्ड मिला। नेटफ्लिक्स की द क्वीन गैम्बिट को बेस्ट टेलीविज़न लिमिटेड सीरीज का अवार्ड मिला। सीरीज द क्वीन गैम्बिट के लिए आन्या टेलर जॉय ने लिमिटेड सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 7 मार्च 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2021 के मैच अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। 14वें सीजन का आगाज़ 9 अप्रैल 2021 को चेन्नई में होगा, जबकि फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल आईपीएल के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में सितंबर-नवंबर के बीच कराए गए थे। टूर्नामेंट के सभी 60 मैच 3 वेन्यू शारजा, दुबई और आबू धाबी में कराए गए थे, जिसके फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। बजरंग पूनिया रोम के माटेओ पेलिकॉन में चल रही रोम रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर विश्व के नंबर 1 रेसलर बन गए हैं। बजरंग पूनिया ने रोम के माटेओ पेलिकॉन में चल रही रोम रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट के फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 2-2 से हरा दिया है। पिछली बार रोम रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को हराकर खिताब अपने नाम किया था। भारत ने साल की इस पहली रैंकिंग सीरीज में 7 पदक जीते। महिला वर्ग में विनेश फोगाट ने स्वर्ण और सरिता मोर ने रजत पदक जीता था। भारत के ग्रीको रोमन के पहलवान नीरज, कुलदीप मलिक और नवीन ने कांस्य पदक जीते थे। हाल ही में एक टी20 मैच में वेस्टइंडीज के किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 6 गेंद में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया। श्रीलंकाई स्पिनर अकीला धनंजय ने लगातार 6 छक्के खाने से पहले अपने पिछले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। किरण पोलार्ड ने 11 गेंदों में 38 रन बनाए। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो एस्ट्रोयेनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह को इसरो के PSLV C51 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। डीआरडीओ द्वारा यह परियोजना उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करने में मदद करेगी। डीआरडीओ का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाज़ों को ऑटोमेटिक पहचान लेगा। इस सैटेलाइट की मदद से
4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी नज़र रखी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप चाहो तो आगे के वीडियोस भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये वाला वीडियो कैसा लगा वो आप लाइक बटन को ग्रे से ब्लू करके बता सकते हो। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी नया पता चला हो और इसी तरह के कंटेंट रोज़ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इंस्टेंट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इस चैनल पर आपको हर रोज़ के करंट अफेयर्स और सभी के प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी वेयर, बी कॉन्फिडेंट, गुड लक।